बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट इत्तलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इंडिया में बदतरीन बारिशें हो रही हैं और 4 तारीख तक, यानी आज 1 सितंबर है, अभी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक भारत में शदीद बारिशों की पेशनगोई है और लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल के इलाकों में, मनाली के इलाकों में, चंडीगढ़ के इलाकों में, ये दीगर जो एरियाज़ हैं इससे मुल्का और कश्मीर में, जहाँ शदीद बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों का पानी आएगा रावी में, चनाब में और सतलुज में। 2 ऐसे डैम्स हैं भारत के जिनके दरवाजे पूरी तरह भारत ने खोल दिए हैं, यानी पानी बगैर किसी रुकावट के आएगा। इसमें एक भारत का भाखरा डैम है। ये जो भाखरा डैम है ये बहुत बुलंदी पे है, इसकी जो हाइट है वो 741 फुट है। ये शायद भारत का सबसे बुलंद डैम यही है। तो यहाँ से पानी बहुत फ्लो के साथ बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ आएगा और ये पानी दाखिल होगा दरियाए सतलुज में। और इसके अलावा जो नंगल डैम है वहाँ से भी दरवाजे खुले हैं और पानी वहाँ से भी बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो अगले 3 से 4 दिन भारत में शदीद बारिशें हैं और कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके दरवाजे डैमेज हुए हैं या टूट गए हैं। अब वहाँ पे पानी के फ़्लो को नहीं रोका जा सकता, तो पानी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आएगा। फिर पाकिस्तान की हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी बाद में ये कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमें पता नहीं था, तो हम वक्त से पहले आगाह कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया की कामयाबी है, डिजिटल मीडिया की मेहरबानी है कि उन्होंने भारत से आने वाली एक एक रिपोर्ट पाकिस्तान में पहले आगाह किया। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया का दौर है, भारत के अंदर भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ से वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं यहाँ पे तो ज्ञानी आ गई, हम इस इलाके में मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं, और वहाँ से हमारे लोग देखते हैं और वो फिर सोशल मीडिया पे आगाह करते हैं कि ये पानी का रैला आ रहा है। अब गूगल के ऊपर मैप अवेलेबल है कि ये रैला किस तरफ आना है, सबको आइडिया हो जाता है। और वो जो पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उससे पहले डिजिटल मीडिया इन्फॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये तो ऐसा लगता है डिनाइल में है, और ये तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे पहले कि कोई बड़ा फ्लड आया या कोई नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने नए नए बयानियाँ बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हिमाचल से और मनाली से शदीद बारिशों के बाद अगले 4 दिनों में एक बड़ा रैला पाकिस्तान में, यानी ये पूरा वीक है, ये बड़ा ख़तरे वाला है और इसमें पानी पाकिस्तान में दाखिल होता रहेगा। तो जो ख़तरा रहेगा पाकिस्तान में वो आपके कसूर से लेके बहावलपुर तक के इलाके, ये तमाम शहर ख़तरे में रहेंगे। जंग की सूरत हाल मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा देहात डूब गए हैं और गलत जगहों से बंद तोड़े गए हैं कुछ लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए। ज़मीनें तो वो भी बचनी नहीं है, कुछ जो है वो शुगर मिलें बचाने के लिए। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए बहुत सारे इलाकों को डबो दिया गया है, किसानों की फसलें तबाह कर दी गई हैं। तो कपास का, चावल का, गन्ने का ये बहुत नुकसान हुआ, सब्जियों का भी बहुत नुकसान हुआ। ये फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है इस सैलाब के नतीजे में और नाकिस हिकमत अमली के नतीजे में। नाज़रीन, हुकूमत ने 2 बयानियाँ दी हैं अब तक, यानी आप गौर से सुने ना तो हुकूमत के कुछ लोग बैठते हैं और बैठ के ये कहते हैं कि भारत ने अभी जारहियत कर दी, अचानक भारत ने पानी छोड़ दिया और हमें पता ही नहीं चला, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये क्या होगा और भारत की वजह से हम फंस गए। एक तो वो ये कहते हैं। दूसरे हुकूमत के लोग ये कहते हैं, नहीं नहीं, भारत ने पानी नहीं छोड़ा, भारत, हमें तो 6 महीने से पता था, हम तो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, हमें तो आइडिया था कि मानसून में क्या होना है, हमने तो सारे इदारे अलर्ट पे लगाए हुए थे। एक तरफ कहते हैं कि हम धोखे में मारे गए, एक तरफ कहते हैं नहीं, हम पहले से चौकन्ने थे, हमने पूरी तैयारी की हुई थी। कोई एक बयानिया इनका है नहीं। अब एक नया बयानिया लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, वो बयानिया आप सुन लें। और ये अडयाला जेल भी जाते हैं सहाफ़ी जिन्होंने ये बयानिया लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है कि भारत का डैम भरने का डाटा वाज़े तौर पर बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की जो SOPs है उसकी वाज़े खिलाफ वर्जी की है और डैमों में गुंजाइश से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करके पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है और डैम भरने का डाटा पाकिस्तान से शेयर नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक ये अमल एक्ट ऑफ वार है। अब देखें, इसी एक छोटी सी 3 लाइनों का ट्वीट जो इनको लिख के दिया गया या इनको ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, उसी में चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना। हम इस पर रिसर्च करते, मेरी टीम तो उन्होंने 5 सवाल तो वहीं पे निकाल दिए थे। पहला सवाल तो ये है कि वो कह रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जनाब, पहले तो वो शेयर कर लें आप। फिर कह रहे हैं जी डैम भरने का डाटा वादे तौर पर बता रहा है, तो कहाँ है वो डाटा जो वादे तौर पर बता रहा है? वो तो कहीं शेयर नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि डैमों में गुंजाइश से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करके, अब क्या किसी डैम की गुंजाइश से ज़्यादा पानी उसमें आ सकता है? क्या डैमों की 4 दीवारी के ऊपर कच्ची ईंटें लगा के, मट्टी लगा के या तंबू कनाते लगा के पानी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया? भाई, जो गुंजाइश डैम की होती है, डैम में उतना ही पानी आता है, उससे ज़्यादा पानी तो नहीं आता।
और ये डैम जो है ये भारत के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत दूर है, बहुत बहुत फासलों पे है। और फ्लैश फ्लडिंग के दौरान गुंजाइश से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की कोशिश में डैम टूट जाए तो इसके नतायज आपको पता है क्या होते हैं? ये बिला वजह उठा के खबरें इस तरह की लगा दी जाती है। इस वक्त भारत अपने ही शहर डुबोने का क्या खुद से नाटक कर रहा है। भारत के अंदर सैलाब आया हुआ है, वहाँ पे जो है वो पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में यहाँ सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब से भारत में नुकसान हो रहा है। वहाँ के लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वो भी परेशान है। तो क्या वो अपने मुल्क को डुबोगे फिर पाकिस्तान के मुल्क को डुबोएंगे? वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी है, शायद इतने ही लोग जितने पाकिस्तान में रहते हैं, लगभग इतने ही है या शायद इससे ज़्यादा है। तो भारत क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? इतना बड़ा मुल्क नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत के अंदर भी सैलाब आया, ये बारिशें हद से ज़्यादा हुई हैं। हमारी तैयारी कोई नहीं थी, हमें लगता था कि रावी से कभी पानी आना ही नहीं, हमें लगता था सतलुज में कभी पानी आना, तैयारी नहीं करते ना कभी, हमने कभी तवज्जो नहीं दी इन बातों की तरफ। इमरान खान ने कहा था मैंने यहाँ पे बड़े बड़े ज़ख़ीरे बनाने हैं पानी के, ताकि कभी फ्लड्स आए तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो तब सारे हंसते थे कि यहाँ कब फ्लड आएगा। वो रूडा के जरिए इमरान खान तब क्या करना चाह रहे थे? ये इलीगल सोसाइटियों को ख़त्म करना चाह रहे थे। जो रावी बेड के ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर वो कहते हैं आबादी बनाओ, जो नीचे हैं वहाँ पर आबादी मत बनाओ। वो नए जंगल लगाना चाह रहे थे, कंक्रीट के बने हुए पक्के बंद बनाना चाह रहे थे ताकि पूरा लाहौर शहर और उसकी सराउंडिंग महफूज रहे। ये था उनका मंसूबा। उनके जाने के बाद अंधाधुंध इन्होंने बांट दिए रेजिडेंशियल सोसाइटियों को एनओसीज, और उसके नतीजे में देखें क्या हुआ, आपके सामने है ना जो कुछ हुआ। तो वो इन्होंने किया है ना। तो अब जनाब ये बयानियां बना रहे हैं कि डैम भरने का डाटा पाकिस्तान ने शेयर नहीं किया। पहली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ये बताता है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ही शेयर नहीं किया। तो फिर अगर शेयर नहीं किया तो वो कौन सा डाटा बताता है? ये अजीबोगरीब चीज़ें की जा रही हैं। एक्ट ऑफ वार है, मायरीन कह रहे केड़ा एक्ट ऑफ वार है भाई, बारिश ज़्यादा हो गई है, वो ज़रा आपसे बेहतर मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, आपसे नहीं मैनेज हो रहा। उन्होंने बेशुमार डैम बना के पहले ही पानी जमा किया हुआ था, अब वो पानी निकाल रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। भारत से आप क्या उम्मीद करेंगे? अच्छे की उम्मीद आप उनसे कैसे कर सकते हैं? अभी आपने उनके तैयारे गिराए, तो वो आपको प्रसाद तो खिलाएंगे नहीं। तो आपको तो अपने आप से उम्मीद रखनी थी, तैयारी करनी थी। टके की इनकी तैयारी नहीं थी। हालात क्या हैं मैं ज़रा आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इस वक्त हुकूमत की तवज्जो इस बात के ऊपर है कि दिन रात जो है वो डब्बे बनाए जा रहे हैं, बाकायदा डिज़ाइन करके तमाम जो अफसरान हैं उनको भिजवाया गया है कि आपने खाना और राशन मरीम नवाज़ की इस फ़ोटो के साथ ये लिख के इस तरह आपने बांटना है। अंदाज़ा करें, लोगों को खाना खिलाने पे तवज्जो नहीं है, अपनी तशहीर करने पे तवज्जो है। और भाई लाखों करोड़ों लोग अगर भूखे हैं, उनमें से चंद हज़ार को खाना खिलाते हैं, वो भी ये मीडिया के ऊपर उसकी टका के तशहीर करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को जनाब मरीम नवाज़ का फ़ोटो हमने चिपका दिया। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये खुद पसंदी का शिकार ज़हनी मरीज़ हैं, ये लोग यही हरकतें करेंगे और इन्होंने वही हरकतें की है। जापान के अंदर पहले टिकटॉक बनाए, अब वापस आके यहाँ पे रोज़ाना अपने टिकटॉक बनाने के चक्कर में ये लोगों को भी जलील करते हैं, हत्ता कि इन्होंने जानवरों को भी जलील कर दिया है। लेकिन इनको एक बात का आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे ये कोई 80 या 90 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को बहुत शऊर है। अब वो हालात नहीं है कि आप टीवी पे इश्तिहार चला के अखबारात में पैसे बांट के आप आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, वो नहीं बनेंगे आपसे। अब आवाम अब सब जानते हैं, इंसान तो इंसान है, ये तो जानवरों को नहीं बख्शते। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।